नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल 21 के मेगा एपिसोड मैं बनूंगा शेखरावती में स्वागत है। आज हमारे सामने इस शो में खेलने के लिए कक्षा 12 की छात्रा बबली पांडे उपस्थित हैं, जो हमारे 15 कड़े प्रश्नों के जवाब देंगी। ये सारे 15 प्रश्न उनके विषय से संबंधित है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बबली जी, आप इस शो के नियम को जानती हैं। इसके पहले भी इस शो में आकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो आपसे हम 15 सवाल पूछेंगे। आप 15 सवालों का सही जवाब दे करके आप इस शो की विजेता बनेंगी और पुरस्कार को प्राप्त करेंगे। इस शो का जो उद्देश्य है कि आगामी परीक्षा 2023 में आप बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो आप खेलने के लिए तैयार हैं? आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रश्न जाएंगे, थोड़ा आप तेजी से बोलेंगे जिससे कि माइक में आवाज आ सके। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला सवाल रहा, समाज शास्त्र में निम्न में से किस पद्धति को बढ़ावा दिया गया है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी तुलनात्मक, ऑप्शन डी सांख्यिकी। ऑप्शन बी वैज्ञानिक को लॉक किया जाए। आपने अपने पहले जवाब को सही दिया है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन है, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1963। फिर से क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1963। ऑप्शन सी 1961 को लॉक कर दिया जाए। इस प्रश्न का जवाब आपने काफी सोच समझ कर दिया, काफी समय लिया और आप द्वारा लिया गया समय आपके पक्ष में गया। आपका दूसरा प्रश्न भी सही। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर तीसरा सवाल रहा, तेभागा आंदोलन कहां से संबंधित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बम्बई। ऑप्शन बी बंगाल को लॉक कर दिया जाए। आपने तीसरा जवाब भी बिल्कुल सही दिया है। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। ध्यान रखिएगा, आपके पास 2 लाइफ लाइन की व्यवस्था है। आप ऑडियंस से जो आपके क्लास से संबंधित हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उनसे जवाब ले सकते हैं। 2 लाइफ लाइन आपके पास है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर चौथा सवाल रहा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजाराम मोहन राय। कंप्यूटर महाशय, इस सवाल को ऑडियंस के पास भेजा जाए। आपके पास प्रश्न गया है, बबली ने आप पर भरोसा दिखाया है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजाराम मोहन राय। ऑप्शन बी एमएस स्वामीनाथन पर अधिकतर ऑडियंस ने आप उत्तर दिया है। आप ऑडियंस के साथ जाना चाहती हैं, आप इनके अपना जवाब आप स्वयं देना चाहती हैं? ऑडियंस के साथ जाना चाहती हैं तो आपके जवाब को, ऑडियंस के जवाब को लॉक कर दिया गया है। ऑप्शन बी एमएस स्वामीनाथन को लॉक कर दिया गया है और ऑडियंस ने सही जवाब दिया है। आपका चौथा जवाब भी बिल्कुल सही रहा। अब आप जानिए कि भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, लेकिन विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग विश्व हरित क्रांति के जनक थे। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पांचवा सवाल रहा,
1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बीपी वाडिया, ऑप्शन सी एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन बी बीपी वाडिया को लॉक कर दिया जाए। आपका जवाब लॉक हो गया है और आपने पांचवें जवाब को भी सही तरीके से दिया है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर छठा सवाल रहा, किस राज्य में बेकार प्रथा को हलपत कहते हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए गुजरात को लॉक कर दिया जाए। आपने 5 प्रश्नों का जवाब सही दिया है और छठे प्रश्न को भी सही तरीके से खेला है। आपका छठा जवाब भी सही रहा। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 7वां सवाल रहा, निम्न में से कौन सा एक समुदाय नहीं है? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी जनजात, ऑप्शन डी भीड़। ऑप्शन डी भीड़ को लॉक कर दिया जाए। समुदाय का मतलब किसी जात अथवा धर्म से संबंधित। भीड़ की ना तो कोई जात होती है ना ही कोई धर्म होता है, इसीलिए आपने भीड़ को लॉक करा करके सही किया है। आपका डी आंसर सही है। 7वां प्रश्न का जवाब भी आपका सही निकला। अब आप 8वें प्रश्न आधे पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। अब आपको और ईमानदारी से खेलना पड़ेगा, सोच समझ कर खेलना पड़ेगा। किस पुरा स्थल को मृतकों का टीला कहते हैं? ऑप्शन ए सुरकोटड़ा, ऑप्शन बी चंदूहड़ो, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो को लॉक कर दिया जाए। मोहनजोदड़ो को आपने लॉक किया है और आपका लॉक किया गया विकल्प अनलॉक हो चुका है और जवाब भी आ चुका है। मोहनजोदड़ो आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। मृतकों का टीला को सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो कहते हैं। हिंदी में उसका रूपांतरण है मृतकों का टीला, क्योंकि खुदाई के दौरान सबसे ज्यादा नरकंकाल हड़प्पा सभ्यता के इसी पुरा स्थल मोहनजोदड़ो से ही मिला। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा 9वां सवाल, महाभारत के युद्ध को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गृह युद्ध, ऑप्शन बी धर्म युद्ध, ऑप्शन सी शीत युद्ध, ऑप्शन डी विश्व युद्ध। ऑप्शन बी धर्म युद्ध को लॉक कर दिया जाए। आप इस शो के लिए पहले से तैयारी करती थी या अचानक? यह शो आप मोबाइल पर आप देखती होंगी, अच्छा लगता है यह शो? हमारी टीम का प्रयास अच्छा है। तो जब हमारी टीम का प्रयास आपको अच्छा लगा तो हमारे कंप्यूटर महाशय ने भी आपके विकल्प धर्म युद्ध को अच्छा ही मान लिया। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, इसलिए आपका 9वां जवाब भी बिल्कुल सही रहा। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 10वां सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु क्या है? प्रश्न को फिर से सुन लीजिए। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? ऑप्शन ए सड़क, ऑप्शन बी मृद भांड, ऑप्शन सी आभूषण, ऑप्शन डी मोहर। ऑप्शन डी मोहर को लॉक कर दिया जाए और डी पर आपने ताला लगा करके बहुत सही किया है, क्योंकि आपका डी विकल्प ही सही है, बिल्कुल सही जवाब। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। आप आधे से ज्यादा पड़ाव प्राप्त कर चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कितने अक्षर हैं? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 800, ऑप्शन डी 700।
ऑप्शन ए 400 को लॉक कर दिया जाए। आपका जवाब लॉक रहा और 400 का विकल्प बिल्कुल सही रहा। अब आपके पास 4 प्रश्न और एक लाइफ लाइन, आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं अपने जीतने के लिए। और अच्छा आ रहा हो तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अभी तक आप अच्छा खेल रहे हैं। आपने सिर्फ अपने एक लाइफ लाइन का इस्तेमाल किया है। आपके क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा, लोथल पुरास्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। ऑप्शन बी गुजरात को लॉक कर दिया जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री किस राज्य से आते हैं? गुजरात से। हमारे देश के गृह मंत्री किस राज्य से आते हैं? वेरी गुड। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संबंध किस राज्य से है? देश के पहले गृह मंत्री और आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल किस राज्य से आते हैं? सब गुजरात। जब सब गुजरात हैं तो लोथल पुरास्थल भी गुजरात में ही होगा। एक विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम लोग जैन क्वेश्चन नंबर 13 पर। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभ देव, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी अजीतनाथ, ऑप्शन डी नेमिनाथ। ऑप्शन बी महावीर स्वामी को लॉक कर दिया जाए। आप ये बताइए कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? मालूम है आपको? ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर आपने महावीर स्वामी को बताया है और बिल्कुल सही बताया है। आपका पुराना जवाब बिल्कुल सही रहा। अब 2 प्रश्न, एक लाइफ लाइन। आप जीत के थोड़ा नजदीक, आपसे जीत थोड़ी दूरी पर है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 14वां सवाल रहा, अकबर ने गुजरात पर विजय कब प्राप्त की थी? ऑप्शन ए 1570, ऑप्शन बी 1575, ऑप्शन सी 1572, ऑप्शन डी 1580। अभी भी आपके पास एक लाइफ लाइन है ऑडियंस के पास। ऑडियंस को भी अब मेहनत करने का एक मौका मिल गया है। आपके पास दूसरा सवाल गया है, अकबर ने गुजरात पर विजय कब प्राप्त की थी? ऑप्शन ए 1570, ऑप्शन बी 1575, ऑप्शन सी 1572, ऑप्शन डी 1580। ऑप्शन ऑप्शन सी 1572। ऑडियंस का मत ऑप्शन सी 1572 पर है। क्या मान लिया जाए? ऑडियंस का पर भरोसा है? हो सकता है आपको हराने के चक्कर में लोग हों। ऑडियंस पर आपने भरोसा किया है, अपने से ज्यादा भरोसा आपने ऑडियंस पर दिखाया है और 14वें प्रश्न पर आपने बिल्कुल ठीक ही किया। ऑडियंस पर भरोसा दिखाया और ऑडियंस ने आपका साथ भी दिया है। अकबर ने गुजरात पर 1572 ईस्वी में ही विजय प्राप्त की है। बिल्कुल सही जवाब। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर इस मेगा एपिसोड का 15वां और आखिरी बड़ा सवाल, जो आपको 20 रुपए का पुरस्कार दिलाएगा ही, साथ ही साथ आप इसकी विजेता भी घोषित की जाएंगी। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 15वां और आखिरी बड़ा सवाल, सोच समझ कर खेलिएगा। सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1828, ऑप्शन सी 1829, ऑप्शन डी 1830। आपके पास लाइफ लाइन नहीं है, कंफर्म कर लीजिए दिमाग से। लॉक कर दें? लॉक करने के बाद खुलेगा नहीं, जवाब ही आएगा। कंप्यूटर महाशय इस आखिरी प्रश्न को लॉक कर दिया जाए। आपने आखिरी प्रश्न पर 1829 को ताला लगवाया और ताला हमारे कंप्यूटर में खुल चुका है। जवाब आपका आ चुका है।
आपके चेहरे पर मुस्कान दिख रही है, यानी अपने प्रश्नों पर आपको गर्व है। तो 15वां सवाल भी आपका बिल्कुल सही रहा। आप इस मेगा एपिसोड मैं बनूंगा सैकड़ापति की एक और विजेता घोषित की गई। अब हम लोग और हमारे टीम का यही प्रयास हमेशा रहता है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे अपने विषयों को अच्छे से तैयार करें और यहाँ पर एक छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से आकर के वो अपनी प्रतिभा को यहाँ दिखाएं। आप यहाँ आई इन कड़ाके की सर्दियों में हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान है, इसके लिए हम और हमारी पूरी टीम आपको धन्यवाद और साधुवाद प्रदान करता है और आपको ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करता है कि जिससे कि आने वाली भविष्य की 2023 की परीक्षा में आप अच्छे अंक को प्राप्त किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पुरस्कार मिलता है।